राधे राधे डियर डिवाइन सोल्स में अलका एंड आई होप आप लोगों को डिवाइन की प्रॉपर चैनलिंग मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। ये एक कलेक्टिव टैरो रीडिंग है, जनरल है। हर किसी के साथ तो मैच नहीं करेगा, लेकिन आप अगर एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, आपको लग रहा है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, या फिर आप किसी तरह की एक रोमांटिक जर्नी लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी, हाई लेवल की सोलमेट जर्नी, या फिर कोई भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, आप चाहते हो कि डिवाइन की ओर से आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो सबसे पहले तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं आप लोगों की एनर्जी से और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊं। क्योंकि अभी देखो, हम लोग एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को क्रिएट करके कनेक्टेड है। तो जो भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है, ये प्रॉपरली डिवाइनली गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है। एंड इस चैनलिंग में ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोगों को डिवाइन की ओर से गाइडेंस भी मिलेगा एंड आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी मिलेगी। जो भी अभी आपके मन में है, आप उसके बारे में सोचो एंड राधे राधे बोलकर, डिवाइन का नाम लेकर, जिस भी भगवान को आप मानते हो, गॉड्स को आप फॉलो करते हो, उनको कंप्लीटली सरेंडर होकर फुल्ली फेथ के साथ लेट्स स्टार्टेड। तो देखते हैं डिवाइन इस समय आप लोगों को क्या कुछ गाइड करना चाहते हैं, क्या कुछ इस समय कलेक्टिव में चीजें हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं 3 कार्ड को पुल करने जा रही हूँ। जो कुछ भी आपके माइंड में है, जिस चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी चाहिए, उसके बारे में सोचिए। एंड यहाँ पर जो मुझे पहला कार्ड मिली है, ये है 9 ऑफ कप्स एंड सेकंड जो है पेज ऑफ wands, जो कि रिवर्स में है। एंड थर्ड जो है, ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर क्या कुछ डिवाइन आप लोगों को बताना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर कोई एक ऐसी पर्सन दिख रहा है जो कि अब उस स्टेज में आ चुका है जब आप लोगों को बहुत सारी चीजें रिसीव होने जा रहे हैं। एंड ये नॉलेज हो सकता है, अगर आप यही सीख कर रहे हो, डिवाइन विजडम सीख कर रहे हो, एंड अगर आप मटेरियलिस्टिक ग्रोथ चाहते हो, ये भी आप लोगों को मिल रहा है। एंड मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे भी पर्सन दिख रहे हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो आने वाले टाइम पर ये भी आप लोगों को रिसीव हो रहा है। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, एक हैप्पी फैमिली, क्योंकि यहाँ पर वॉन्ड्स की भी एनर्जी है एंड यहाँ पर पिंक पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। तो आप लोगों को बहुत कुछ रिसीव होने जा रहे हैं, आपकी जो डिज़ायर है ये भी फुलफिल होने जा रहे हैं। एंड साथ में इमोशनली आप स्टेबिलिटी को अचीव कर रहे हो, क्योंकि आप बिल्कुल सरेंडर हो यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअलिटी को आप बहुत ही पैशनेटली एंड रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो। तो ये चीज़ दिखा रहा है कि आप अभी जो भी स्टेज में हो, आप फुल्ली सरेंडर हो। एंड यही डिवाइन चाहते हैं। एंड इसीलिए ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है कि आप फुल्ली सरेंडर हो सको। क्योंकि क्या होता है, 3D में जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, इनके अंदर यही इसी चीज़ का ही कमी होता है कि वो कभी भी फुल्ली सरेंडर नहीं कर पाते हैं। एंड सरेंडर नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अपने आप को ही सुप्रीम मानते हैं। हर चीज़ को वो खुद कंट्रोल एंड खुद ही उसको सही करने की कोशिश करते हैं। ईगो आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा अप डाउन्स देखने को मिलता है, बार-बार इनको सफ़रिंग मिलती है एंड लेसन्स मिलते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों से कुछ सीख नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो, आप हर उन पर्सन से अलग हो जो आपके सराउंडिंग में है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है, कोई एक पर्सन जो कि अकेले बैठकर यही सोच रहा है कि ना जाने क्यों, क्यों अभी तक मुझे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिला, जिसके साथ मैं खुद को रेज़ोनेट फ़ील कर सकूँ। जितने भी जितने भी लोग मेरी लाइफ़ में आ रहे हैं, वो कभी मुझे समझ ही नहीं पाते हैं। मतलब ये खुद को आइसोलेटेड फ़ील कर रहे हैं, आउटकास्ट आपको फ़ील हो रहा है।
बट आप आउटकास्ट नहीं हो, आप आइसोलेटेड नहीं हो। आप लोगों की लाइफ में इसीलिए कोई आज तक आपकी तरह नहीं आया है क्योंकि आप एक लिमिटेड लाइफ को जीने के लिए नहीं बने हो। आपकी जो प्लेस है वो बहुत ही सुपेरियर है, डिवाइन आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं एंड इसी वजह से आज तक किसी ने भी आपको वो कंफर्ट नहीं दिया जो आप डिज़र्व कर रहे थे। बट अभी जिस स्टेज पे आप आ चुके हो, आप इतने अच्छे से अपने ऊपर काम कर रहे हो, हर दिन आप अपने आप को बेहतर बना रहे हो। सो यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग भी आप लोगों को मिल रहा है। आप लोग इमोशनली स्टेबल हो रहे हो, पावरफुल हो रहे हो एंड ये भी दिख रहा है कि डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा अडोर करते हैं। एंड मुझे यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली भी दिख रहा है। अगर बहुत टाइम से यही आपका स्ट्रगल है, एक हैप्पी फैमिली, लॉयल पार्टनर, तो ये सब कुछ आपके पास में आ रहा है, ये सब कुछ आपको रिसीव होने जा रहा है। अभी तक नहीं रिसीव हो रहा था बिकॉज़ अभी तक आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन यहाँ पर आप फुल्ली रेडी हो। नंबर 6 की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को ग्रोथ यहाँ पर मिलेगा, बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों के टुवर्ड्स आ रही है एंड नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी, लग्ज़री एंड डिवाइन विज़डम को, तो ये सब कुछ आप लोगों को रिसीव हो रहा है। एंड और भी एक चीज़ जो है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कुछ लोग यहाँ पर बहुत टाइम से शायद इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे थे कि उनकी जो पार्टनर है, ये लॉयल नहीं है या फिर उन्होंने ये जो पर्सन है शायद पास्ट रिलेशनशिप में इनको बहुत ज़्यादा बिट्रेयल मिला है। सो आने वाले टाइम पर या फिर अभी जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये पर्सन तो वैसा नहीं है, तो मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है, ये पर्सन हाईली लॉयल है एंड इनकी जो लॉयल्टी है, ये मतलब बहुत हाई लेवल की लॉयल है। ये बहुत हाई लेवल की सोल भी मुझे दिख रहा है जो कि उनके अंदर बहुत डिवाइन विज़डम भरी हुई है। ये खुद में बहुत कंप्लीट रहने वाले इंसान हैं, तो ये आपकी नीड को फुलफ़िल नहीं करेंगे क्योंकि इनकी जो मोटिव है, ये चाहते हैं कि आप अपने आप में कंप्लीट हो, आप अपने आप में फुलफ़िल्ड हो। सो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको वे दिखा सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए चलेंगे नहीं, ये आपको मोटिवेट करेंगे। हो सकता है कि ये बीच-बीच में आप लोगों को घोस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल गायब हो रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी ये जो नेचर है, ये इसलिए नहीं कि वो आप लोगों को बिट्रे करना चाहते हैं या फिर वो किसी और को देख रहे हैं, बट ये यही चाहते हैं कि आप अपने आप से जुड़ो, आप अपनी खुद की पोटेंशियल को समझो, आपके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ है, आप उसकी डेप्थ को जानो। तो ये पर्सन हाइली लॉयल है लेकिन यहाँ पर कुछ चैलेंजेस है। आप लोगों की लाइफ में कोई एक फेमिनाइन एनर्जी हो सकते हैं, जो कि काफ़ी टाइम से ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं एंड ये जो फेमिनाइन एनर्जी है, ये मुझे एक मदर फिगर दिख रही है, जो कि अपनी जो उनके जो चाइल्ड है मतलब शायद उनके बेटे हो सकते हैं या फिर बेटी हो सकती है। तो ये इसको बस छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये बहुत हाइली अटैच्ड है उनसे। तो ये नहीं चाहते कि आप इनके लाइफ में वो प्लेस ले लो जो उनका है। तो इस वज़ह से हो सकता है कि आप लोग थोड़ी-सी स्ट्रगल कर रहे हो। मुझे दिख रहा है कुछ मैरिड कपल्स है जो कि अपने इन-लॉज़ की वज़ह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। सिस्टर की वज़ह से सिस्टर इन लॉ ये बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी अब आप लोगों की लाइफ से रिलीज़ होगा क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि डिवाइन यहाँ पर इंटरवीन कर रहे हैं एंड उनकी इंटरवीन की वज़ह से क्या होगा कि जो लोग भी आपकी लाइफ में आपकी हैप्पी फैमिली की ओर से आपको अम रोक रहे हैं मतलब वो आप लोगों को बार-बार अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ खत्म होगा। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो आया है द हर्मिट कार्ड आया है एंड ये रिवर्स में है, सो ये यही बोल रहा है कि जो आंसर आप बहुत टाइम से सर्च कर रहे थे, फाइनली वो आंसर हो चुका है। शायद आप डिवाइन से कुछ बहुत टाइम से पूछ रहे थे, आप जानना चाहते थे, सो डिवाइन ने उसको सुन लिया है। आपकी जो प्रेयर है वो आंसर्ड हो चुकी है। आप लोगों को रेडी होने के लिए कहा जा रहा है एंड
मुझे ये भी यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही है शायद बहुत लॉन्ग टाइम से आप लोगों को बिल्कुल अकेले छोड़ दिया गया था। आप लोगों को एक टावर मोमेंट भी मिला था लाइफ में, तो ये चीज़ अब ख़त्म हो रहा है। आपकी टावर मोमेंट अगर आपकी लाइफ में नहीं आया था, आपकी पर्सन की लाइफ में आया था, तो ये ख़त्म हो रहा है। इट मीन्स उनकी तरफ से कभी भी आप लोगों को कॉन्टैक्ट आ सकता है। ये कभी भी आप लोगों के लाइफ में अचानक से आउट ऑफ द ब्लू आके आप लोगों को आंसर करेंगे। बेसिकली यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि बहुत लॉन्ग ईमेल्स आप इनको सेंड किए हो, बहुत लॉन्ग मैसेजेस आपने इनको भेजा था, लेकिन ये जो पर्सन थे बिल्कुल साइलेंट थे एंड इन्होंने आपको फुल्ली घोस्ट कर दिया था। लेकिन अब इनके अंदर बदलाव आ चुकी है, इनके अंदर जो वो बहुत टाइम से ढूँढ रहे थे, मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो आंसर की बात है, ये सिर्फ़ आपके लिए नहीं है। आपके जो पर्सन है जो साइलेंटली आपको साइलेंट ट्रीटमेंट कर रहे थे, ये कुछ ढूँढ रहे थे। उनको कुछ ऐसी चीज़ों की तलाश थी जो अभी तक वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है, वो क्या चाहते हैं। तो उनको वो विज़डम, वो नॉलेज मिल चुकी है एंड अब वो ये चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं क्योंकि इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही उनकी डेस्टिनी हो। आपके पास ही वो पहुँचने के लिए यहाँ पर आए हैं एंड वो अब आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, ये कभी भी आपको रीच आउट कर सकते हैं एंड मुझे एक हैप्पी फैमिली दिख रही है जहाँ पर कि आप शायद एक मैनिफेस्ट किए हो अपनी लाइफ को। आप, आपके 2 बच्चे, एक छोटी-सी घर एंड मुझे माउंटेन्स दिख रहा है एंड वहाँ पर तालाब है, बहुत सारे फ्लावर्स, ग्रास, ग्रीन मीडो एंड यहाँ पर आप लोग फुल्ली नेचर के साथ अलाइन होकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ को लीड करते हुए आई डोंट नो ये किसकी थॉट्स है, लेकिन मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा है एंड ये सारी चीज़ ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है एंड सेम आपके पर्सन की भी डिज़ायर है, वो आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ को लीड करना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा है इससे पहले, कुछ ऐसे फेमिनाइन एनर्जी जो अभी तक आप लोगों की लाइफ में अजय एक ब्लॉकेजेस की तरह थे, इनको रिमूव किया जा रहा है डिवाइन की ओर से। तो पॉजिटिव रहने के लिए डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। आप अपनी मैनिफेस्टेशन को यूं ही जीते रहो, इसको ट्रूथ में कन्वर्ट होते हुए देखने की टाइम आ चुकी है। तो पॉजिटिविटी के साथ आप लोग आगे बढ़ते रहो। और नेक्स्ट जो मुझे चैनलिंग यहाँ पर हो रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं, या तो आप लोग कुछ लैंड खरीदना चाहते हो, प्रॉपर्टी, हाउस, ये कुछ अगर आप सोच रहे हो कि ये टाइम आज सही है या नहीं, तो यहाँ पर जो मुझे कार्ड्स रिसीव हुए हैं, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी आप फुल्ली बैलेंस्ड हो। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी मटेरियलिस्टिक जो फील्ड है, ये कंप्लीटली अलाइन है, तो अभी के टाइम पर आप सोच सकते हो। लेकिन हाँ, अभी आप लोगों को थोड़ा-सा वेट करना है। नेक्स्ट मंथ में मत मिड मार्च के बाद आप ये सारी डिसीज़न ले सकते हो एंड येस, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। आप लोगों के लाइफ में बहुत सारी पॉज़िटिव चेंजेस आएँगे एंड प्रॉपर्ली यहाँ पर एंजल्स आप गाइड कर रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन है, तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि जो भी आप प्लानिंग करना चाहते हो, अगर कुछ लोग यहाँ पर घर लेना चाहते हो, न्यू न्यू लैंड प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, तो ये टाइम जो है, यहाँ पर थोड़ा-सा स्लो डाउन होना है, लेकिन हाँ, नेक्स्ट मंथ मिड के बाद आप कभी भी इसके लिए स्टेप ले सकते हो। सो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप प्लानिंग करके रखो, आप अभी बट इसको थोड़ा-सा आप स्किप करो क्योंकि ये टाइम अच्छी नहीं है। यहाँ पर जो प्लैनेटरी पोज़ीशन है ये सही नहीं है, रॉन्ग चॉइसेस आप बना सकते हो क्योंकि प्लैनेट्स जो है अभी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, तो आपको स्लो होने के लिए कहा जा रहा है। बट हाँ, आगे ये चॉइस आपको बहुत कुछ पॉज़िटिव चेंजेस देगा, आपकी लाइफ़ में बहुत सारी ग्रोथ होंगे एंड यही है, आज मुझे इतना ही गाइड किया जा रहा है, पर मैं लास्ट में एक कार्ड लेना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ये गाइड किया जा रहा है। मुझे ऐसी एक डीएफ की
फेस दिख रहा है जो शायद वेटिंग वाली ज़ोन में है। मतलब किसी एक पर्सन को बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रही है। वो जानना चाहती है कि उस पर्सन की हार्ट में उनके लिए क्या है, उनके मन में क्या है, वो पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो मैं आपके लिए एक फाइनल कार्ड को पुल कर रही हूँ। मैं आप लोगों को इसका आंसर देना चाहती हूँ। ओह गॉड! ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। इनके अंदर एक अलग तरह की सैडनेस है। इनको लगा था अगर ये आप लोगों को छोड़ देते हैं, आपसे दूर हो जाएँगे तो उनकी लाइफ़ में सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन जब से आपसे दूर हुए हैं, आपसे बात करना बंद किए हैं, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ है, लेकिन उनकी सोल कहीं गायब है। तो ये खुश नहीं है। एंड ये आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि वो आना चाहते हैं वापस। पर अगर आप खुद के ऊपर काम नहीं करोगे, आप ग्रजेस को होल्ड करके रखोगे, तो आपकी एनर्जी भी तो उनको मिल रही है ना, तो उस वज़ह से वो चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन ये बहुत एक सैडनेस एनर्जी है, मुझे हार्ट में बहुत हेवीनेस फ़ील हो रहा है। एंड मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, अगर ऐसा कुछ है आपकी लाइफ़ में, आप बहुत ज़्यादा इनको चाहते हो लेकिन आप भूल नहीं पा रहे हो इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया था, तो आप लोग प्लीज़ इनको माफ़ करो। आप जो ग्रजेस है उसको रिलीज़ करो, अपनी हार्ट चक्रा को हील करो। एंड तभी जाकर क्या होगा, जब आपके अंदर अनकंडीशनल लव फ्लो होगा, प्योर लव फ्लो होगा, ये पर्सन भी उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेंगे। इनके अंदर हिम्मत होगा, वो आपसे फिर से रिकनेक्ट होंगे एंड वो ओपन अप होंगे अपने इमोशंस को लेकर। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि ये भूल चुके हैं, तो ये बिल्कुल भी आपको भूले नहीं हैं। एंड ये मुझे एक बहुत ही हाई लेवल की कनेक्शन फ़ील हो रहा है। आई डोंट नो, आप लोगों के बीच में शायद पास्ट लाइफ़ से ही आप लोग कनेक्टेड हो, पास्ट लाइफ़ के लवर मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। सो आप लोगों को यही गाइड किया जा रहा है कि जो भी स्टक एनर्जीज़ है, ग्रजेस है, उसको रिलीज़ करना है, तभी जाकर जो लव है वो अच्छे से फ्लो हो पाएगा। सो होप आप लोगों को इस गाइडेंस से, इस चैनलिंग से कुछ ना कुछ ज़रूर एनर्जीज़ जो है वो रेज़ोनेट किया है। एंड अगर आप किसी भी तरह की स्पिरिचुअल गाइडेंस लेना चाहते हो, हीलिंग लेना चाहते हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी नंबर है, आपको मुझे कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। एंड जिन लोगों को मेरी ये गाइडेंस अच्छी लग रही है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस मुझे मोटिवेशन मिलती रहे एंड मैं इसी तरह से अपनी पर्पस को सर्व करती रहूँ। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।